अगर आप एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहते हो और आपके माइंड में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल हैं लाइक डिवाइस कैसा रिक्वायर्ड होगा, रोल कैसे डिसाइड करें, किसी अच्छी टीम में कैसे ज्वाइन करें या फिर अपनी टीम कैसे बनाएं, और सबसे इम्पोर्टेंट डेली कितना टाइम स्पेंड करना होगा प्रैक्टिस में, तो इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस एंड डाउट्स दूर करने की कोशिश रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं डिवाइस की। मिनिमम आपके पास कैसा डिवाइस होना चाहिए अगर आप ई स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो। देखो, अगर आपके पास एक डिसेंट स्पेक वाला डिवाइस है जिसमें ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस स्मूथ एंड लैग फ्री हो, तो आप उस डिवाइस से ई स्पोर्ट्स जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। बट कई बार डिसेंट डिवाइस होने के बाद भी कुछ सिचुएशंस आती हैं जिसमें फोन लैग होता है। लाइक ब्रासीलिया पे कई स्क्वाड आ जाएं तो लैग देखने को मिलता है। सेकेंड लास्ट जोन या लास्ट जोन में ज्यादा प्लेयर्स पास होने की वजह से लैग इशू आता है, जिससे ऑब्वियसली प्लेयर्स की परफॉर्मेंस नहीं आ पाती या वो अपनी स्किल्स शो नहीं कर पाते। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ई स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो तो आपके पास मिनिमम ऐसा डिवाइस होना ही चाहिए जिसमें एटलीस्ट लैग ना हो किसी भी इन गेम सिचुएशन में। तो जैसे जैसे आपकी ई स्पोर्ट्स जर्नी आगे बढ़ेगी, आप इम्प्रूव करोगे डे बाई डे, आप यूज्ड टू होगे प्रो लॉबी के अगेंस्ट खेलने में, तब आप हाई एंड फोन में इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये पॉसिबल नहीं है कि हर प्लेयर आईफोन ROG जैसे गेमिंग फोन स्टार्टिंग में बाय करे। सबसे पहले जैसा बजट हो उसके अकॉर्डिंग एक डिसेंट फोन बाय करो, और फोन लेने के बाद ये नहीं होना चाहिए कि यार मेरा फ्रेंड आईफोन में खेलता है इसलिए उसका गेम अलग लेवल का है और मेरा नहीं। तो सेटिस्फाई होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अपने डिवाइस से। मैं बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को जानता हूँ जो 20,000 के फोन में स्पोर्ट्स खेलते हैं एंड बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। एंड ऐसे प्लेयर्स को भी जानता हूँ जिनका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ही आईफोन में था बट उनका गेम उतना अच्छा नहीं है। अगर आप ई स्पोर्ट्स जर्नी इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहे हो कि आपके पास हाई एंड डिवाइस नहीं है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप स्टार्ट करो, अपनी स्किल्स दिखाओ, प्रो लॉबी के अगेंस्ट खेलो। जब एक्चुअली आपको लगे कि आपकी परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ डिवाइस की वजह से नहीं आ रही है, तब ही किसी अच्छे फोन में इन्वेस्ट करो। और जब मैंने भी स्पोर्ट्स स्टार्ट करा था, मेरे पास भी एक बजट फोन था 3GB रैम का। तो जैसे जैसे स्पोर्ट्स जर्नी आगे बढ़ी और ऐसा फील हुआ कि अब फोन लेना ही पड़ेगा, तब जाकर हाई एंड फोन में इन्वेस्ट करा। अब देखते हैं आप किसी अच्छी टीम में कैसे ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो भी टीम ज्वाइन करनी है उसके लीडर को अपनी स्किल्स दिखानी होगी, और इसका ये मतलब नहीं है कि आप उससे जाकर कहो 1 वर्सेस 1 आजा। जब आप अपनी स्किल से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते हो तो ये मत समझना कि कोई भी टीम के प्लेयर्स आपकी परफॉर्मेंस नोटिस नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल करते हैं। इवन मैंने भी कितने प्लेयर्स रिक्रूट करे हैं नॉर्मल कस्टम वर्सेस से। सो अपने गेम प्ले को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि टीम्स आकर आपको सामने से बोले कि भाई मेरी टीम ज्वाइन कर लो। सो अपने गेम प्ले पे इतना ज्यादा हार्ड वर्क करो और कभी भी डिमोटिवेट मत हो, हमेशा मोटिवेटेड रहो और अपने गेम को डे बाई डे इम्प्रूव करो, और आप भी किसी बड़ी टीम में इन फ्यूचर ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आप अपना रोल कैसे डिसाइड कर सकते हो। बहुत सारे प्लेयर्स कंफ्यूज रहते हैं अपने रोल को लेकर, कभी रशर बन जाते हैं, कभी नेडर, कभी सपोर्टर। तो सबसे पहले आप जिस रोल में बेस्ट हो उसको स्विच मत करो। जिस रोल में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो उसी रोल पे वर्क करो। लाइक अगर रशर हो तो हमेशा एज रशर ही खेलो, चाहे कुछ दिन परफॉर्मेंस ना दिखे, बट अगर फुल कॉन्फिडेंट हो तो रिजल्ट्स कुछ टाइम के बाद दिख ही जाएंगे। और ये गलती बहुत सारे प्लेयर्स करते हैं कि वो अगर रशर हैं तो कुछ टाइम के बाद उनकी अगर परफॉर्मेंस नहीं आ रही है तो वो नेडर बन जाते हैं या फिर असॉल्टर बन जाते हैं या फिर स्नाइपर बन जाते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसे आपको रोल अपना स्विच नहीं करना है। आपको एक रोल पकड़ के चलना है और उसी पे मेहनत करनी है। इन दी एंड आपको बिल्कुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं आप अपनी टीम कैसे फॉर्म कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप एक न्यू टीम फॉर्म कर रहे हो तो कोशिश ये करो कि जो टीममेट्स हैं वो आपके फ्रेंड्स हो, जिससे एडिशनल बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जो अंडरस्टैंडिंग होती है टीममेट्स पे, उस पे आपको ज्यादा टाइम नहीं देना होगा डेवलप करने में। बट ऐसे टीममेट्स ना हो तो भी कोई इशू नहीं है, बट एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में। तो आपकी टीम में मिनिमम 5 प्लेयर्स होने चाहिए, प्लेइंग 4 एंड सब्स्टिट्यूट, बिकॉज एक प्लेयर सब्स्टिट्यूट जरूरी है प्लेइंग 4 में। तो किसी भी प्लेयर के साथ इमरजेंसी आ सकती है तो सब्स्टिट्यूट उस स्लॉट को फुलफिल कर देगा। अब बात करते हैं प्लेइंग 4 के रोल्स की। सबसे पहले आपको एक इन गेम लीडर देखना होगा जो पूरे गेम में टीम को कॉल्स दे।
गाइड करे, और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल आईजीएल ही होता है, बिकॉज आईजीएल को कॉल्स देनी होती हैं, लाइक फाइट कब लेनी है, कैसे लेनी है, जोन कैप्चर कैसे करना है, रोटेशन कैसे लेना है, फायर होल्ड करना है या फिर नॉन स्टॉप फायर देना है। तो आपकी टीम का आईजीएल ऐसा होना चाहिए जो प्रेशर में भी मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारी कॉल सही ले और टीम को अच्छी पोजीशन दिलाए। एंड ऑल्सो आईजीएल सपोर्टर का भी रोल प्ले कर सकता है, एंड नेडर का भी। आपको आईजीएल प्लस सपोर्टर या आईजीएल प्लस नेडर मिल गया। अब बचे हैं 3 और प्लेयर, जिसमें से 2 होंगे रशर, जो क्लोज रेंज फाइट्स के टीम में सबसे अच्छे प्लेयर्स होंगे और उनका टास्क ये होगा कि क्लोज रेंज फाइट्स में नॉक निकालें। और दोनों रशर का कोऑर्डिनेशन भी स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्लोज रेंज फाइट्स डिपेंड होती है रशर पे। अगर रशर डाउन हो गए तो क्लोज रेंज फाइट्स को निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। टीम के रशर जल्दी नॉक नहीं होने चाहिए, एंड इतनी पोटेंशियल होनी चाहिए कि कम से कम 1 वर्सेस 1 फाइट वो निकाले। अब अपनी टीम में हो गए 3 प्लेयर्स, अब रिमेनिंग है 1 प्लेयर जिसका रोल होगा स्नाइपर प्लस गुड असॉल्टर। सो रिसेंट अपडेट के बाद स्नाइपर का ड्रॉप रेट काफी कम हो चुका है, जिसकी वजह से स्नाइपर मिलना मुश्किल हो गया है। सो इसलिए आपको ऐसा स्नाइपर लेना होगा जिसका स्नाइपर गेम प्ले अच्छा हो, साथ ही साथ जब स्नाइपर ना मिले तो वो एआर से भी लॉन्ग रेंज फाइट्स में नॉक्स निकाल सके, जिससे ओवरऑल टीम बैलेंस रहेगी। ये बात हो गई प्लेयर्स और उनके रोल्स की, बट और भी इम्पोर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी होंगी, लाइक प्लेयर्स का एक दूसरे से कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, रेज कम होना चाहिए आपस में, एंड सबसे इम्पोर्टेंट एक दूसरे की कॉल्स पे ट्रस्ट होना चाहिए। लाइक अगर मैंने अपने टीममेट से बोला है कि सामने जो ओपोनेंट है उसकी लो एचपी है, एंड अगर मैं नॉक हो गया, अगर मैं उससे बोलूं कि मैं रिवाइव हो जाऊंगा, तो टीममेट्स को मेरी बात पे ट्रस्ट करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग एक्शन भी लेना होगा। सो अब देखते हैं कि आपको डेली कितनी देर प्रैक्टिस करनी होगी और कैसे करनी होगी। जब आप ई स्पोर्ट्स जर्नी स्टार्ट करोगे तो डेली आपको 3 to 4 आवर्स अपने स्क्वाड के साथ प्रैक्टिस करना होगा, चाहे वो आप टूर्नामेंट खेलो या फिर रैंक मैच। बट मैं यही प्रीफर करूंगा कि अगर आप इफेक्टिवली प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करो, बिकॉज वहाँ पे प्लेयर्स सीरियसली खेलते हैं और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा सीरियसली खेलने की कोशिश करोगे। जो भी टूर्नामेंट्स दिखे जस्ट रजिस्टर कर दो एंड अपने स्क्वाड के साथ खेलो। स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा खेलना पड़ेगा, बिकॉज एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बिल्ड करने में टाइम लगता है, और जब ये कोऑर्डिनेशन बिल्ड हो जाता है तब ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। और जब आप साथ में प्रैक्टिस करो तो हर बार एक मोटिव रखो, लाइक किसी को नॉक नहीं होना है, अगर नॉक हो गए तो कवर फायर देकर टीममेट को रिवाइव देना है। लाइक अगर आप रैंक मैच भी खेल रहे हो तो उसमें भी सीरियस रहकर हर बार कुछ एम सेट कर सकते हो, लाइक लास्ट जोन तक सरवाइव करना है, क्लोज रेंज फाइट्स निकालनी है कोऑर्डिनेशन दिखाकर, या फिर एज अ टीम कॉल्स देकर प्रॉपर रश करना है एंड टीम्स को एलिमिनेट करना है। अगर इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो ये हैबिट हो जाती है, जब आप टूर्नामेंट्स खेलते हो तो ये सारी सिचुएशन में आप अच्छा करोगे। और ई स्पोर्ट्स में आने का जो अल्टीमेट एम होता है कि उससे अर्निंग हो, वो तभी पॉसिबल है जब पूरी टीम सीरियसली खेले एंड अपनी गलतियों से सीखे और डे बाय डे एज अ टीम इम्प्रूव करती रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपके सारे दिन अच्छे ही जाएंगे, आप टेबल टॉप करोगे, आप टेबल बॉटम पे भी आओगे, बट उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर ई स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहते हो तो ये सारे फैक्टर्स को आपको साइड रखना है और अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखना है। अगर आप ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपकी स्टडीज पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये आपको मैनेज करना होगा कि प्रॉपर स्टडी करने के बाद ही आप प्रैक्टिस करो या गेम खेलो। हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी स्टडीज होनी चाहिए। अच्छा रिजल्ट दो जिससे पेरेंट्स भी सपोर्ट करें ई स्पोर्ट्स जर्नी में। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत टाइम से आप लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना मत भूलना। तो मिलते हैं फैमिली आप सबसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन गुड बाय।